लाज से बोझिल है कलियों के नयन, अंक में भर कर अधर को, अंक में भर कर अधर को चूमते। देख प्रेम मधुमास में रस गंध से, देख प्रेम मधुमास में रस गंध से। सुधा रस बरसाए मन पे जो सुधा रस बरसाए, तू वो संगीत पुनीत बने। नीरव संध्या की ये लाली, नीरव संध्या की ये लाली। दो आस्थाओं का मिलन, एक मैं और एक तुम, दो आस्थाओं का मिलन। एक मैं और एक तुम, दो आस्थाओं का मिलन। ये
मधुमास की मधुयामिनी तुम प्रिय मधुमास की मधुयामिनी तुम चतुर चंचल प्रणय मनमोहिनी तुम प्रिय मधुमास की मधुयामिनी तुम हृदय आकाश की हो चंद्रमा तुम हृदय आकाश की हो चंद्रमा चंद्रिका तो चंद्र की अनुगामिनी तुम प्रिय मधुमास की मधुयामिनी तुम प्रिय मधुमास की मधुयामिनी अच्छा तो आप यहाँ हैं। ओह श्रेणी, आप जानती हैं देवी कि आज हमारी विदाई का दिन। हाँ मैंने तो मादल और मेघा दोनों को आपको ढूंढने के लिए भेजा। क्यों? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं कहीं? नहीं देवी, प्रेमी और जुआरी एक समान होते हैं। खेल छोड़कर जुआरी कभी नहीं उठता। अपना हारा हुआ धन जीतने के लिए वो अपना बचा हुआ धन भी दांव पर लगा देता है। मैंने तो जीता है, इतना अधिक जीता है जिसे समेट नहीं पा रही। अचानक ही ये सब कुछ मालूम है। अपने लिए प्रेम, वैशाली के लिए मित्र, मानवता के लिए संवेदनशील कलाकार। यदि आज अम्बे जीवित होती, तात मेरे संग होते, तो उन्हें कितना सुख मिलता। मेरे विवाह की बड़ी इच्छा थी उनके हृदय में, किंतु मेरे मन में एक आशंका है। कैसी आशंका देवी? आप तो जानते हैं, यहाँ मैं मन वचन कर्म से सिर्फ आप ही की हूँ, किंतु वैशाली पहुँचते ही मैं जनपद कल्याणी हो जाऊंगी। मेरा मन करता है मैं वहाँ नहीं जाऊँ। नहीं देवी, यदि आप वहां नहीं गई तो हमारे लक्ष्य का क्या होगा? दो राज्यों की पुरानी शत्रुता कैसे समाप्त होगी? मुझे गणतंत्र की व्यवस्था कौन पढ़ाएगा? ठीक है, हम वैशाली जाएंगे। लोग मुझे जीवित देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और मैं जाते वहाँ आपका परिचय मगध कुमार करके दूंगी। नहीं देवी, आप ऐसी भूल मत कीजिए। वहां जाते ही यदि आपने मेरा परिचय मगध कुमार के रूप में दिया तो उन लोगों पर वही प्रभाव होगा जो मेरा परिचय जानने पर आप पर हुआ था। वो लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे। मुझे अपने साथ ले चलिए देवी, मैं अपने वीणा से उनका मन मोलूंगा और मैं अपना परिचय उज्जैनी वीणा वादक आमोद के रूप में दूंगा। आमोद? और फिर किसी उचित अवसर को देखकर आप मेरा भेद प्रकट कर दीजिए। आइए। जानते हैं श्रेणी, जब वैशाली के लोगों को ये पता चलेगा कि आपने मेरे प्राण बचाए हैं, वो लोग आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे। यदि ऐसा हुआ देवी, तो वही मेरे परिचय का उचित अवसर होगा। देवी, हम आपको खोज खोज कर हलकान हो गए। ओह, आप दोनों यहाँ पाहुन बनकर आए, स्त्री पुरुष बनकर जा रहे हैं। यही हमारी रीत है। इस तरह हम पाहुन को विदा करते हैं। गोविंद, आज्ञा स्वामी। प्रणाम इसे ले स्वामी। जाओ। सखा आमोद, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद मुखिया, आप सबका भी धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। धन्यवाद। प्रणाम। देवी। प्रणाम। हाँ, माता, ऐसी क्या समस्या आ गई कि आपने मुझे आखेट से वापस बुलवा लिया? पुत्र, एक ऐसी सूचना मिली है जिससे तुम्हारे राज्याभिषेक की मार्ग का कांटा बिंबिसार तुम्हारे मार्ग से निकल जाएगा। भ्राता बिंबिसार? वो तो कहीं इस समय अज्ञातवास में है ना? उसका अज्ञातवास वैशाली में हो रहा है। बिंबिसार वहाँ छद्म नाम से रह रहा है। किसी भी प्रकार ये सूचना तुम वची संथागार तक पहुंचा दो, बस।
शत्रु देश का राजकुमार हमारी सीमा में प्रवेश कर गया और हमें पता तक नहीं चला। राजकुमार चंद्रमौली, आप हमारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख अधिकारी हैं। इसे हम आपकी असावधानी समझें या आवश्यकता से अधिक बढ़ा हुआ आत्मविश्वास? महामहिम, आप चिंता ना करें। मैंने नगर और उसके समस्त बाहरी क्षेत्र में गुप्तचरों का जाल फैला दिया है। अब शीघ्र ही राजकुमार बिम्बसार हमारे कारागार के बंदी होंगे। मुझे लगता है आपको राजकुमार बिम्बिसार की क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान नहीं है। महामहिम, मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ। मैं शत्रु के प्रति उदारता दिखाने का आदी नहीं हूँ। अब शीघ्र ही राजकुमार बिम्बसार जीवित या मृत पकड़ा जाएगा। स्वामिनी के न होने से प्रासाद कैसा भयावह लगता था। देवी के लौटते ही प्रासाद की सारी गरिमा लौट आई है। वैशाली को तो आर्य आमोद का अभिनंदन करना चाहिए। उन्होंने तो देवी की जान बचाई है। उन्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। आर्य आमोद को जो पुरस्कार मिला है उस पर उन्हें गर्व होना चाहिए। कैसा पुरस्कार? देवी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ये तुम नहीं समझोगी। ये वो पुरस्कार है जो आंखों ही आंखों और मन ही मन में दिया जाता है। इस प्रकार मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? देवी, आज आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? मिथ्या दोष न लगाइए। क्यों? जिस दिन वनस्थल में मैं आपसे मिला, मृग चोरी हो गया। मृग चोरी हो गए? सरोवर से सारी मछलियां भी लुप्त हो गई। मृग, ये मछलियां? एक भी खंजन पक्षी कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो इसमें मेरा क्या दोष है? आपका दोष? मैंने तो आज ही देखा कि ये सब के सब आपके नैनों में रहने लगे। मेरे सर्वस्व, अपराध नया, अपराधी भी नया। इस दंड से बचने के लिए उसे विनती करना भी तो नहीं आता। उपाय सरल है देवी। इन नैनों में मेरा भी कोई स्थान बना दीजिए। कोई भी स्थान क्यों? इन नैनों में आप, केवल आप ही इस प्रकार समाये हुए हैं कि अब तो काजल के लिए भी कोई स्थान नहीं बचा। देवी, महागणाधिपति आए हैं। मंजरी, उन्हें आदर पूर्वक बिठाओ। हम अभी आते हैं। जी। देवी, ये आपने मैं के स्थान